हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, अब आज बात करेंगे कि कैसे हमारी आदतें हमारे रिश्तों पर भारी पड़ती हैं। चाहे जितना मर्जी प्यार हो, लेकिन मैंने अनुभव किया है, देखा है, सुना है। और क्या कि चाहे जितना मर्जी प्यार हो, क्या होता है, फिर भी हम एक दूसरे से इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कारण कारण हैबिट्स होती हैं। हैबिट्स जो कि हमारी पर्सनैलिटी का एक अभिन्न अंग होती हैं। यानी हैबिट्स क्या है? जो चीज़ हम पता नहीं, जो हमने सीख लिया वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो क्या होता है, एक दिन हमारी वो आदत बन जाती है, संस्कार बन जाती है। और फिर उस आदत का ऑटोमेटिक मोड में आ जाना, यानी हमारे कॉन्शियस होने का हमें समय भी नहीं मिलता, उससे पहले ही आदत हम पर हावी हो जाती है। तो उसके कारण हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, हमारी बहुत बहसबाजी होती है, हम बड़े इरिटेट होते हैं कि उसकी ये आदत अच्छी नहीं है, उसकी ये अच्छी नहीं है। और अगर किसी को सीधा सीधा बता भी दिया जाए कि आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, तो मैंने कई लोगों को एक्सेप्ट करते हुए भी देखा है। वो कहते हैं हमारा इरादा ये नहीं था, लेकिन आदतवश पता ही नहीं चला उनको, उन्होंने कैसे कह दिया है, कैसे क्या कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो हमारे जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। उसमें आपको पता ही है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड और कई सारी एडिक्शंस हैं, है ना। किसी तरह की कोई भी एडिक्शन हो सकती है। एडिक्शन गुड भी हो सकती है, एडिक्शन बैड भी हो सकती है। तो ये जो हमारी एडिक्शंस हैं, हैबिट्स हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को डाउन भी करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को अप भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन हैबिट्स को देखते हुए ही कोई एक समझदार व्यक्ति था, जैसा कि मैंने सुना है। तो एक था कुम्हार। तो वो क्या करता था, वो गांव गांव पर जो घड़े बनाकर बेचने जाता था। अब जो ऐसी चीज़ें बेचने जाना था, तो उनको बट नेचुरल है कि सारी औरतों से ही डील करना पड़ता था। तो समझदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिजनेस जब शुरू किया उससे पहले ही अपने आदत को बदला। यानी कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने जो गधे जिसमें वो लाद कर लेके जाते थे सारे घड़े, सारा सामान, तो उन्होंने उस गधे को ही भैंजी भैंजी कहना शुरू कर दिया। तो वो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि हैबिट क्या है, वो प्रैक्टिस ही तो है। जो हम दिन रात करते रहते हैं वो हैबिट बन जाती है ना। फिर हम चाहते हैं ये बदल जाए, लेकिन फिर हम उसके हाथों मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, अपने गधे को भैंजी भैंजी, चलो बहन चलते हैं, चलो उस गांव चलते हैं, उस गांव चलते हैं, चलो सामान बेच कर आते हैं। तो वहाँ पर जब एक बार वो गए, तो फिर किसी लेडी ने उनसे पूछा कि आप गधे को भैंजी क्यों कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये भी बहुत बड़े राज की बात है ना, ये मैं अपने आप को संभालने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। कहते हैं आप अपने आप को कैसे संभालेंगे? तो कह रहे हैं कि मैं अगर इसको भैंजी भैंजी कहूँगा, तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ, तो मेरे मुंह से कोई ऐसे अपशब्द नहीं निकलेंगे। मैं आपको भी बहनों से मिलना है, तो मेरे मुंह से जाने अनजाने भी, क्योंकि हैबिट्स जो होती हैं, चाहे आप सो रहे हो जाग रहे हो, वो वैसे ही वो जिंदा रहती है, वो वैसे ही खड़ी रहती है हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी भी रूप में सबको भैंजी भैंजी कहूँगा, उस दृष्टि से, क्योंकि जैसे हमारे बोल होते हैं, तो जैसे हमारा थॉट प्रोसेस है, फिर धीरे धीरे वो हमारे एक्शन में भी आ जाता है। तो इस तरह से मैं सबको भैंजी भैंजी की तरह देखूंगा भी, सही व्यवहार भी करूंगा, और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, और इस बहाने मेरा बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड्स, आदतें तो इतनी हमारे जीवन को ही बदल देते हैं। कई बार हम कह देते हैं कि नहीं, आदत को तो बदला नहीं जा सकता। अगर हमें सचमुच जिस दिन महसूस होगा कि आदतें हमारे रिश्तों पर भारी पड़ रही हैं, तो फिर क्या होगा, कोई झगड़ा भी नहीं रहेगा। आई थिंक कि हम एक दूसरे से अगर फ्रेंडशिप कर लें, अपने फ्रेंड से या किसी भी रिलेशनशिप में, कि मुझे और कहना सीख लें कि आपकी ये आदत ना अच्छी नहीं है, और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो कर रहा होता है उसको पता भी नहीं चलता, ये बात भी है। लेकिन दूसरे को झट से दूसरे की आदत का पता होता है। मुझे याद है, एक मेरे कलीग होते थे, तो वो बड़े थोड़ा मज़ेदार थे। तो वो क्या करते थे, वो कहते थे चलो आज ना फ़न करते हैं। अब क्या फ़न करना है? कहते हैं देखो वो इंसान आ रहा है, मैं ये शब्द बोलूँगा, वो ये शब्द आगे से बोलेगा, वो ऐसे बिहेवियर करेगा, वो ऐसे टेंस होगा, इरिटेट होगा, आगे से बोलेगा, मतलब सारे डायलॉग्स ना। तो ऐसे वो कर भी दिया करते थे। और सचमुच देख लो कि उनको पता ना पता हो ना हो, लेकिन जो छेड़ते थे उनको अच्छी तरह से पता था कि इस बंदे की आदत क्या है। तो फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा होगा कि हम
अगर कोई हमारी आदत सुधारना चाहता है, अगर हमें पता चल जाता है, कोई शुक्रगुजार है उसका जो कोई बता देता है कि आपकी, क्योंकि लोग तो हंसते हैं बताने से पहले, बताते भी नहीं हैं, बहुत जो फ्रेंडली होते हैं वो ज़रूर बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई हैबिट्स हैं तो आप बदल सकते हैं। कोई भी आदत को बदलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे को सिस्टम ही ऐसा मिला है कि जो जो हम चाहेंगे वो हम बदल सकते हैं। अब इस बात से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत पुरानी आदत है। जितनी भी पुरानी आदत हो, जिस दिन आपका मन नया हो जाएगा, आपने सोच लिया कि मुझे इस आदत को बदलना है, आप उसको बेफिक्र होकर बदल सकते हैं। अब करना क्या है, जब बस आपने ध्यान रखना है अपने मन का कि वो मेरी आदत तो नहीं, आ भी जाए तो इमीडिएट उस पर फोकस करना है और उसको साइड में कर देना है। जैसे किसी की आदत गुस्सा करने की है, तो देखो जब आने लगा है उससे पहले ही देख लो कि हाँ भाई मेरी आदत मुझ पर हावी हो रही है, क्योंकि वो कॉन्शियस होने से पहले ही ना हम पर हावी हो जाती है। तो कॉन्शियस रहना, होशपूर्वक चलना, ध्यान रखना कि मेरा मन कैसे चल रहा है, मैंने कैसे अपनी आदत को बदलना है, वो आएगी, वो तो जबरदस्ती आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम में वो चल रही है। उसको तो कई साल हो गए मेरे साथ चलते हुए, लेकिन अब मुझे उसका साथ छोड़ना है तो मुझे उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा कि ये मेरे पीछे पीछे ना आए। तो फ्रेंड्स, किसी भी आदत को बदलना बहुत आसान है, और वैसे आपको सिस्टम भी ऐसा मिला है कि आप उसको, पुरानी आदत मेमोरी में तो रहेगी वो, है ना एक्शन, क्योंकि कई सालों तक होता है, हैबिचुअल हो जाते हैं। लेकिन अगर उस पर हम दूसरी हैबिट बना लेंगे, कुछ नई हैबिट्स बना लेंगे और उस पर ध्यान देंगे, उसको अफर्म करेंगे हम, तो डेफिनेटली फिर वो हमारी आदत बन जाएगी। तो उसके लिए किसी आदत को बनाने के लिए समय चाहिए, हमें रेपिटेशन चाहिए। तो वो तो हमें थोड़ा यत्न प्रयत्न करना होगा। अपनी आदतों को बदल कर हम जीवन में बहुत बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, और वो परिवर्तन हमारे लिए भी सुखद होंगे, और हमारे दूसरे बहन भाइयों के साथ जो चिढ़ते हैं, जो हमें वो इस तरह से करते हैं, तो उससे भी हम बच सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर वर्ल्ड। अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ही है। बहुत अच्छा है कि अगर कुछ भी लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं है, मुझे अपने आप को चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। बड़े ध्यान से अपने साथ बैठिए और देखिए कि मैं क्या क्या कर जाता हूँ, किस बात की कंप्लेंट होती है बार बार मुझे। कोई बात अगर बार बार रिपीट हो रही है, दैट मीन्स योर हैबिट। ये आप इसको पक्का मान लेना, क्योंकि कभी कभी जो होता है तो वो तो हैबिट नहीं होता, लेकिन जो रोज़ रोज़ अगर हमारे में किसी भी काम करते हैं वो बीच में आ जाती है, तो इसका मतलब वो हम उसके आदी हो चुके हैं, वो हमारी हैबिट बन चुकी है। अब कईयों का मैंने ये देखा है, कईयों ने एक्सेप्ट किया मेरे सामने। मैंने पूछा कि आप गाली देकर बात ही क्यों करते हैं, वो कह रहे नहीं नहीं मेरा ये कोई मतलब नहीं था। तो मैंने कहा ये क्या है, फिर कहते नहीं वो ऐसे ही बोलने की आदत है ना। पहले हमें भी बुरा लग जाता था, लेकिन मैंने सोचा कि अब वही है कि जैसे व्यक्तियों की आदतें पहचान ली जाती हैं, कहते हैं छोड़ो ना छोड़ो, उसकी तो ये आदत है, तो इंसान बुरा भी नहीं मनाता। तो इसलिए हम उन आदतों से बचे जिनसे हमारा मजाक भी बने, कोई बुरा भी माने और नाराज भी हो। तो क्या करना है ऐसी आदत का, तो अपनी सुंदर सुंदर आदतें भी तो बना सकते हैं, वो भी हमारे हाथ में है, टोटली हमारे हाथ में है। कई अच्छी आदतें बनाते हैं, अपना समय, अपना फोकस, अपनी एनर्जी अच्छी बातों पर लगाते हैं, तो उनका जीवन बड़ा सहजे सहजे अच्छे गुजरता है, वो खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आदतों बदलने के लिए आप अपने साथ ज़रूर बैठें और ज़रूर देखें, और अपने आप को खूबसूरत बनाने की ज़रूर कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।